जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अग्रेरियन अमीन लोधी। और आज हम हाजिर हुए हैं गंदम के एक सीरियस मसले के कि गंदम आपकी पीली हो रही है और गंदम के ऊपर आपको तेले एफड का हमला नज़र आया। आज हम इसी फील्ड में मौजूद हैं, इस फील्ड को हम चेक करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि किस जगह पे इशू आ रहा है, कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है और आखिर पे हम बात करेंगे कि इसको हमने हल कैसे करना है। तो गंदम के खेत में मौजूद हैं, आप मेरे साथ आए, आपको मैं पौधे दिखाता हूँ। क्योंकि अगर आप पहले चेक करते हैं ना पौधे, जब हमारी फसल जो वो पक जाती है तब हमें ये पत्तों के ऊपर नज़र आता है, लेकिन जो एफड तेले का स्पेल है ना, ये शुरू पे भी हमलावर होता है, आखिर में भी हमलावर होता है। लेकिन जो शुरू वाला हमला होता है ना, वो इतना खातर नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि अगर आपने सीड ट्रीटमेंट इस्तेमाल की है तो कुछ दिनों के बाद वो जो तेला है वो खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा, या जो पौधे हैं वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, जिसकी वजह से हमें कोई नुकसानदेह इतना ज़्यादा वो हमें परेशानी कौन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका जो तेले का हमला आपको जड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो फिर हमें आपको कुछ ना कुछ इसका सदेबाब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो उगाव है, जर्मिनेशन है, या हमारी जो फसल पौधे ग्रोथ कर रहे हैं उसको हम अच्छे से देख सकें। तो अगर आप देखते हैं तो आपने सबसे पहले उस जगह को देखना है कि जहाँ पे आपके पौधे, जहाँ ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उगाव अच्छा नहीं हो रहा, रंगत पीली हो रही है। और ख़ास तौर पे ये हमला उन जगहों पे देखने को मिला है जहाँ पे आपने दान के बाद आपने गंदम लगा दी है, ज़ीरो ड्रिल किया या ड्रिल किया, आपने ज़मीन को अच्छे से तैयार नहीं किया, बाकियात मौजूद है, उस जगह पे हमें जो तेले का हमला ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिस तरह आप ये देखेंगे कि ये आपकी एक है जिसमें आपने काफ़ी पहले अगेती काश्त की हुई है। अगेती काश्त होने के बाद आपने देखा कि आपने अभी तक इसको पानी नहीं लगाया, पानी का टाइम हो गया, आपने इस पौधे को उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद आपने इसकी जड़ को चेक करना। देखिए आपकी इस पौधे की जो जड़ है वो थोड़ी सी स्याह हो रही है और उसके ऊपर हमें एक तेला जो है ना उसका एफिड हमें जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये किस चीज़ की निशानी है कि आपकी जो फसल है उसके ऊपर तेले का हमला हो गया। अब और भी हम 2-3 जगह से इसके पौधे चेक करते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि हमारी जो फसल है वो पूरे एकड़ पे इसका हमला है या सिर्फ थोड़ी सी जगह पे है। जिस तरह अगर हम इस पौधे को देखते हैं तो इसकी जो जड़ों में देखते हैं, जड़ के ऊपर इसके मिट्टी भी लगी हुई है, और मिट्टी के साथ अगर आप गौर से देखें, आपको पिक्चर बना के भी दिखाई जा रही है, इसके ऊपर हमें स्याह सा ये जो एफिड तेला हम उसको उर्दू में कहेंगे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप गौर से देख सकते हैं तो ये देखें, ये जो जड़ है इसके ऊपर भी हमें जो है ना वो तेला देखने को मिल रहा है कि ये जो फसल है ना ये ड्रिल्स होंगे। पहले यहाँ इधर धान लगी हुई थी, इसी वजह से इसके ऊपर हमें एफर्ट का जो हमला है वो देखने को मिल रहा है। अब काश्तकार भाई इसके लिए क्या करें। एक और पौधे को हम देखते हैं कि ये जो 2 पौधे हमने उखाड़े हुए हैं, इस पे देखिए, इस पौधे की जो जड़ है ना इस पे भी आपको जो है ना एफिड का जो हमला है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो पत्ते हैं इसके ये भी थोड़े थोड़े ऊपर से ना पीले हो रहे हैं। तो एक निशानी इसकी ये भी है कि जो पत्ते पीले हो रहे होते हैं ना तो वहाँ पे आपको एफिड तेले का हमला देखने को मिलेगा। अब मेन बात ये आ जाती है कि अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, स्प्रे करनी है नहीं करनी है। आपको पता है जो गंदम है ना ये हमारी बेसिक फूड है। हम गंदम की रोटी खाते हैं, सुबह को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, अगर कोई किसी टाइम भी खिला दे हम तब भी खा लेते हैं। तो इसके लिए हमें स्प्रे से बचना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम स्प्रे इस पे ना करें। तो सबसे पहले काश्तकार भाइयों, अगर आपने सीड ट्रीटमेंट की हुई है ना तो 1-2 किसी पौधे पे आपको तेला के दाने नज़र आते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको आप नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो जो सीड ट्रीटमेंट है उसका असर जब तेला उस पर खाएगा तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो तेला एफिड है इसकी खसूसियत होती है कि ये हमारे मैच्योर टिश्यू पे फीड करता है कि जो पौधे अच्छी तरह बन रहे हों, क्योंकि ये पौधे हमारे कच्चे हैं, इस पे इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा और इतना ज़्यादा डैमेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात वो काश्तकार भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह ये फील्ड की ये हालत है, आप इस मिट्टी को देख रहे हैं कि इन्होंने पानी को डिमांड किया है कि ये जो फसल है हमारे पहले
पहले आबपाशी की तरफ जा चुकी है, 20-25 दिन की फसल हो चुकी है। तो काश्तकार भाई अगर आप इस टाइम भी इसको अगर पानी लगा देंगे ना, तो तेला पानी के साथ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे जो काश्तकार भाई हैं वो ये बात देखते हैं कि जैसे तेला आ गया हम इसके ऊपर मीडा का स्प्रे कर देते हैं, लैम्डा कर देते हैं, या और कोई क्लोथियानिडिन सीडो वगैरह मुख्तलिफ कंपनियां जब वो स्प्रे करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ड स्प्रे हैं, उसके बाकियात हैं, वो हमारी जो फसल है उसके अंदर रह जाते हैं और डायरेक्ट हमारी जो रोटी है उस हमें वो असरअंदाज करेंगे। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने पहले तो बिल्कुल स्प्रे नहीं करना, अगर आपकी गंदम पे तेलिया का जड़ों के अंदर मौजूद है, आप देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा उसके ऊपर पानी लगा देना है, इरिगेट फील्ड को कर देना। जैसे ही आप इरिगेट फील्ड को करेंगे, जो तेला है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपने बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आपके देखेंगे कि 10-10, 12-12 दाने आपको हर जड़ों के अंदर नज़र आ रहे हैं, फील्ड जो आपका वो पीला होने लग गया है, जर्मिनेशन या उसका उगाव वो मुतासर हो रहा है, तो आपने PHI को देख के स्प्रे करना है। PHI प्री हार्वेस्ट इंडेक्स या इंटरवल हम इसको कह सकते हैं कि जो कितना टाइम तक हमारी जो जहरों की बाकियात है वो फसल के अंदर रह सकती हैं। तो आपने बिल्कुल सॉफ्ट सा केमिकल इस्तेमाल करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लोनिकामिड का स्प्रे कर सकते हैं। सिस्टेमिक भी है, इसकी जो PHI है वो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर जो इसकी फसल के अंदर इसका जो जहरीले बाकियात है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसका आपको एफिड के ऊपर भी अच्छा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपकी फसल के अंदर तेला नज़र आ रहा है तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर आपने पानी लगाना है, ताकि पानी के साथ ही तेला ख़त्म हो जाए, और ये तकरीबन 80% तक इसका कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आज की मालूमात अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। शुक्रिया।